किस्मत ही करवाती है कठपुतली का खेल, वरना जिंदगी के रंगमंच पर कोई भी कलाकार कमजोर नहीं होता। मिट्टी के दीपक सा है ये जीवन, तेल खत्म तो समझो खेल खत्म। नमस्कार, मैं हूं कमल श्रीमाली। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में और मासिक राशिफल मार्च 2022 के इस विशेष एपिसोड में। यह एपिसोड है मिथुन राशि के लिए और यह राशिफल है आपकी नाम राशि, आपकी जन्म राशि या फिर मून साइन पर आधारित है। हर मासिक राशिफल के विशेष एपिसोड में बहुत सारे सेक्टर्स का विश्लेषण करते हैं। उसमें सबसे पहले आपकी इनकम और आपका इन्वेस्टमेंट, फिर परिवार का सुख, शिक्षा और संतान का सुख, आपका स्वास्थ्य और शत्रुओं के बारे में, आपका दाम्पत्य सुख और साथ ही साथ जिनकी विशेष कोई फ्रेंडशिप चल रही है उनके बारे में, और फिर विशेष रूप से आपका जॉब, प्रोफेशन, कैरियर या बिजनेस के बारे में, और अंत में बात करेंगे इस माह के विशेष उपायों के बारे में जिससे इस राशिफल को आप अपने लिए अनुकूल बना पाए। तो आइए अब आरंभ करते हैं मासिक राशिफल मार्च 2022। और सबसे पहले मैं आपसे बात कर रहा हूं, विश्लेषण कर रहा हूं आपके इनकम और इन्वेस्टमेंट के बारे में। मार्च 2022 में आप मिथुन राशि वाले लोगों को, जातकों को कुछ कठिनाई से, ज़्यादा मेहनत से, ज़्यादा हाथ पैर मार करके ही कामकाज को आगे बढ़ाना पड़ेगा या आगे सरकाना पड़ेगा, मूव ऑन करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर लाभ भाव का अधिपति ही मारक भाव में स्थित है। 7 अप्रैल 2022 से आपको कुछ % राहत जरूर मिल सकती है। हालांकि आप में से जो भी लोग कागज, कपड़ा, प्रिंटिंग, टेक्सटाइल, डाइंग एंड पेंटिंग से संबंधित, मोबाइल फ़ोन और एसेसरीज से संबंधित, या अपना अखबार चलाने वाले पत्रकार बंधु हैं उनकी बात कर सकते हैं, यूट्यूबर्स की बात कर सकते हैं, अपना चैनल चलाने वाले लोगों की बात कर सकते हैं, मार्केटिंग के लोगों की बात कर सकते हैं, इंश्योरेंस कंपनी के लोगों की बात कर सकते हैं, या जो लोग घूम घूम करके अपना काम करते हैं, सामान बेचते हैं, उनकी बात कर सकते हैं। उनके लिए फिर भी राहत प्राप्त होगी। लेकिन यहाँ पर स्थितियाँ आपके लिए बहुत ज़्यादा पॉजिटिव की गुंजाइश नहीं है। ऐसी स्थिति में आप जितना अपने आप को झोंक सकते हैं काम धंधे में, उतना झोंकने से ही आपको कुछ लेवल मिल पाएगा, या ये बोल सकते हैं बहुत हद तक संतुष्टि के आसपास पहुंच पाएंगे। इसलिए मेहनत पर विश्वास कीजिएगा। जो हवाई घोड़े या जो होगा देखा जाएगा, उसमें सिर्फ और सिर्फ प्रॉब्लम आ सकती है, लॉस में जा सकते हैं, असंतुष्टि मिल सकती है। और मैं नहीं चाहता कि इस फाइनेंशियल ईयर के एंड में आपका टारगेट अचीव होने से रह जाए। इसलिए हाथ पैर मारिए, मेहनत ज़्यादा करिए और सोच समझ कर मेहनत करिए, दूरदर्शिता के साथ में मेहनत करिए तो ज़्यादा बेटर होगा। आने वाले समय में 7 अप्रैल के बाद में लैंड और बिल्डिंग मटेरियल, कंस्ट्रक्शन, होटल, रेस्टोरेंट, खाने पीने की चीज़ों का काम करते हैं, उनके लिए फिर भी राहत की बात हो जाएगी। आइए अब बात कर रहे हैं इन्वेस्टमेंट की। तो मार्च 2022 में मैं आपको किसी प्रकार के इन्वेस्टमेंट की सलाह नहीं दूंगा, क्योंकि यहाँ पर स्थितियाँ आपके लिए सुखद नहीं है। उल्टा आप लॉस में जा सकते हैं, आपका पैसा फंस सकता है। मेहनत से कमाई हुई पूंजी को, आपकी कैपिटल को आपको एक प्रकार से ड्रेन करना पड़ सकता है या ड्रेन हो सकती है। ऐसी स्थिति में यहाँ पर मेजर इन्वेस्टमेंट से बचना है। जो भी आपके पास इन्वेस्टमेंट है उसको इनकैश करने से बचें, सोच समझ करके आगे बढ़े, वो ही ज़्यादा बेटर होगा। और यहाँ पर इस माह में मार्च 2022 में रिस्क फैक्टर में जाने की आवश्यकता नहीं है। आइए अब बात करें आपके परिवार के सुख की। मार्च 2022 में आपके लिए स्थिति अच्छी नहीं है, अपमानजनक स्थितियों का सामना करना पड़ेगा, वाद विवाद का दौर चलेगा, या प्रॉपर्टी से संबंधित मामले, चाहे वो पुराने हैं या नए मामले हैं, वो आपके सामने आएंगे और उसमें आपको परेशान होना पड़ सकता है। इसलिए यदि आपका इन्वॉल्वमेंट नहीं है और यदि आप पीछे हो सकते हैं, बैकफुट पर जा सकते हैं, तो आपके लिए ज़्यादा बेटर है, क्योंकि आपका सामने आना, फ्रंट पर आकर के आर्ग्यूमेंट करना आपके लिए ही प्रॉब्लम का बायस बन सकता है। तो ऐसी स्थिति में आप इस माह को, मार्च 2022 को आराम से जाने दीजिए, पार होने दीजिए, ताकि स्थितियां आपके लिए बेटर हो पाए। और आने वाले समय में 12 अप्रैल 2022 से जब राहु राशि परिवर्तन करके राशि से 11th हाउस में आ जाएंगे, आपकी प्लानिंग काम करेगी, आपकी जो भी व्यूज, आइडियाज होंगे वो सफल होने की स्थिति में आ जाएंगे। वहां पर आपका प्रयास रंग लाएगा। आइए अब बात करते हैं आपकी शिक्षा के बारे में, संतान सुख के बारे में। पहले बात करें शिक्षा की। तो मार्च 2022 में जो टेक्निकल लोग हैं या टेक्निकल शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, अपने आप को इम्प्रूव कर रहे हैं, अपग्रेड कर रहे हैं, उनके लिए स्थितियां बेहतरीन है। चाहे मैकेनिकल इंजीनियरिंग कर रहे हैं, चाहे आप केमिकल से संबंधित कोई कामकाज कर रहे हैं, या आपको स्टडी कर रहे हैं, आप कोई भी रिसर्च स्कॉलर हैं या रिसर्च से संबंधित कामकाज कर रहे हैं,
मेडिकल या नॉन मेडिकल के स्टूडेंट्स हैं, आपके लिए स्थितियां बेहतर है, सुखद है। आपका कंसंट्रेशन बढ़ेगा, ग्रास्पिंग बढ़ेगी, नॉलेज बढ़ेगा और आगे बढ़ने के रास्ते दिखाई देंगे। और जो लोग बाहर जाकर के पढ़ना चाहते हैं उनके लिए स्थितियां सुखद है। यदि वो कोई भी एग्जाम देना चाहते हैं, इंटरव्यू देना चाहते हैं, तो उसमें आपको आगे बढ़ना चाहिए। साथ ही साथ जो लोग कॉमर्स लाइन के स्टूडेंट हैं, फाइनेंस लाइन के स्टूडेंट हैं, लिटरेचर के स्टूडेंट्स हैं, जो ग्रामर के स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए स्थितियां सुखद है। वो लोग भी नॉलेज ग्रहण करेंगे, आगे बढ़ने के रास्ते उनको भी उतने ही सुखद मिलेंगे। तो एजुकेशन में स्थितियां आपके लिए बेहतर है, शुभ है, उसका आपको फायदा उठाना चाहिए। संतान की बात करें तो संतान भी अपने आप को बहुत अच्छे ढंग से डेवलप करेगी और आर्थिक मामलों में ज़्यादा सफल हो जाएगी। जो लोग भी आपके बच्चे हैं अपने आप को अर्निंग पर्सन बनाने की ओर, चाहे वो जॉब के लिए ट्राई कर रहे हैं या बिजनेस के लिए ट्राई कर रहे हैं, या जिनका बिजनेस सही नहीं चल रहा है, मार्च 2022 में उनको राहत मिलेगी और वो आपको सही सूचना दे पाएंगे, सही आपको बात बता पाएंगे कि वो अब राहत में है या उनकी स्थिति, आर्थिक स्थिति अब ठीक हो रही है। तो आपका एडजस्टमेंट या आपको भी संतान से सुख नसीब होने लगेगा। अब बात करते हैं रोगों की, साथ ही साथ शत्रुओं की। तो मार्च 2022 में राहु क्योंकि राशि से 12th हाउस में है, तो ऐसी स्थिति में रोग भाव में केतु विराजमान है। यहां पर रोगों से रक्षा होगी, लेकिन फिर भी आकस्मिक स्थितियां आपको ज़्यादा प्रॉब्लम दे सकती है। तो आप अनायास ही कहीं घायल हो सकते हैं, चोटिल हो सकते हैं, छोटा बड़ा कोई एक्सीडेंट हो सकता है और स्पेशली हड्डियों में चोट लग सकती है। जो लोग स्पीड ड्राइविंग के शौकीन हैं उनके लिए मार्च 2022 सुखद नहीं है। उनके पेरेंट्स को भी ध्यान देना चाहिए और उनको खुद को भी ध्यान देना चाहिए। इसके अलावा आपके घर में डिप्रेशन के रोगी है या पार्किंसन के रोगी है, अल्जाइमर्स के पेशेंट है, उनके बारे में भी आपको ज़्यादा सावधानी रखनी पड़ेगी, बहुत केयर करनी पड़ेगी। आइए अब बात करते हैं शत्रुओं की, विरोधियों की। तो मार्च 2022 में गुप्त शत्रु आपको साजिशों का सामना करवा सकते हैं या भीतरघात कर सकते हैं, आपको मालूम ही नहीं पड़े और आपके साथ में घटना घट जाए, वो स्थितियां हो सकती है। उससे आपको सावधान रहना है। आप जो भी प्लानिंग करें अपने तक सीमित रखें। जिस रास्ते से रोजाना जाते हैं उनको बदलने की कोशिश करें और अनएक्सपेक्टेड रूप से बदलें, उसमें ही आपका भला है, ये ध्यान रखिएगा। आइए अब बात करें आपके दाम्पत्य सुख की, गृहस्थ सुख की और साथ ही साथ उन लोगों की भी जिनकी कोई गहरी फ्रेंडशिप चल रही है। लेकिन पहले हम बात करेंगे दाम्पत्य सुख की। राशि से सप्तम भाव से इसका विचार किया जाता है। एक केंद्र का अधिपति त्रिकोण में होना शुभ स्थिति का कारक है, वो स्थिति बृहस्पति के साथ में, तो आपका दाम्पत्य सुख यहाँ पर सुखद स्थिति में रहेगा। और जो लोग अविवाहित हैं उन लोगों को भी 22 मार्च 2022 के बाद में, जब बृहस्पति वापस अस्त के बाद में जब उदय हो जाएंगे, तब आपके विवाह संबंध तय होने की स्थिति बनने लगेगी। उसका फायदा आपको मिलेगा और वो स्थिति बहुत कम समय तक रहेगी, अर्थात 22 मार्च से लगा करके 12 अप्रैल 2022 तक आपको जो भी निर्णय करना है वो निर्णय करने का मौका मिलेगा। अब बात करते हैं उन लोगों की जो कोई न कोई गहरी फ्रेंडशिप में है, तो उसके लिए शुक्र भी काम आता है। राशि से पंचम भाव से, सप्तम भाव से, शुक्र से, इन तीनों से विचार किया जाता है और यहाँ पर स्थिति आपके लिए पूर्णतया अनुकूल है, अर्थात 100% पॉजिटिव है। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि आप मनमानी करें। जो लोग भी अपने रिश्ते को कोई नाम देना चाहते हैं, सीरियसनेस है जिनमें, वो अपने पेरेंट्स से मिल सकते हैं, एक दूसरे से बात कर सकते हैं। और जो लोग काफ़ी समय से सब विचार ही कर रहे थे अपनी बात बोलने का, उनको इस समय काल में जब भी आपके लिए अच्छा चंद्रमा हो, शुभ चंद्रमा हो, और वो चंद्रमा देखने के लिए आप दैनिक राशिफल देख सकते हैं। जिस दिन आपका अच्छा चंद्रमा हो उस दिन आप वो प्रपोजल रख सकते हैं, बात कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। आइए अब बात करें आपके जॉब, प्रोफेशन, कैरियर या बिजनेस की, और इसके लिए राशि से 10th हाउस जिम्मेदार होता है। तो मार्च 2022 में आपके प्रोफेशन के लिए, कैरियर के लिए स्थितियां सुखद है और आने वाले समय में जब सूर्य राशि परिवर्तन करके राशि से 10वें भाव में आ जाएंगे और ज़्यादा सुखद स्थिति हो जाएगी और वो दिन आएगा 15 मार्च 2022 को। तो स्थितियां यहाँ पर आपके लिए, जो भी आप कामकाज करते हैं उसमें आपकी मेहनत का फल भी आपको मिलेगा। हालांकि लाभ वाले मामले में, लाभ वाले सेगमेंट में मैंने बोला है कि संतुष्ट नहीं रहेंगे, लेकिन कामकाज को तो आगे बढ़ाया जा सकता है। जो सप्लाई आपको करनी है, जो प्रोडक्शन आपको करना है, जो कामकाज आपको करना है, उसमें आपको संभावनाएं नजर आएंगी, उसमें
आप जो भी मेहनत करेंगे उसमें आपको संतुष्टि भी मिलेगी और कामकाज भी आगे बढ़ेगा। जो बातचीत करेंगे, मीटिंग करेंगे, उसका भी सही आपको लाभ मिल पाएगा, संतुष्टि मिल पाएगी। तो ऐसी स्थिति में आप में से जो भी लोग जो टेक्निकल काम करते हैं, जो हार्डवेयर का काम करते हैं, मशीनरी का काम करते हैं, ट्रांसपोर्ट का काम करते हैं, या जो ऑयल का काम करते हैं, या ऑयल ग्रीस या क्रूड ऑयल का भी काम करते हैं, तो भी स्थितियां आपके फेवर में हैं। आप में से जो लोग जो एजुकेशन का काम करते हैं, राजनीति के क्षेत्र में है, फाइनेंस का काम करते हैं, फाइनेंशियल सर्विसेज देने का काम करते हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट हो सकते हैं, अकाउंटेंट हो सकते हैं, या प्रोफेशनल लोग हो सकते हैं जो टैक्सेशन की जानकारी देते हैं, और यूँ भी मार्च में तो आपको सबसे ज़्यादा भागोदौड़ी उसी के लिए करनी होती है। तो उस स्थिति में आप में से जो भी लोग इस प्रकार के कामकाज करते हैं, आपकी व्यस्तता बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। आने वाले समय में गवर्नमेंट सेक्टर के लिए भी स्थितियाँ बहुत सुखद है। तो साथ ही साथ अनाज का काम करने वाले, गोल्ड का काम करने वाले, लाइसेंसिंग का काम करने वाले, या जो एनालिसिस्ट हैं, उनके लिए स्थितियाँ सुखद होने वाली है। और जो लोग जॉब को चेंज करना चाहते हैं वो 15 मार्च के बाद में कोशिश करेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। आइए अब बात करें उपायों की। क्योंकि मार्च 2022 में आपको शनि का ढैया चल रहा है, तो ऐसी स्थिति में शनि के उपाय आपको जरूर करने चाहिए। तो शनि के उपायों में आप रोजाना शनि स्तोत्र का पाठ करें। हर शनिवार को शनि से संबंधित वस्तुओं का दान दे सकते हैं। ओम सम शनिश्चराय नमः इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। और ज़्यादा जानकारी के लिए एक छोटी सी पुस्तक है, शनि और साढ़े साथी, या शनि उपासना, छोटी सी बुकलेट है, वो आपको फ्री में मिल सकती है। सिर्फ इस नंबर पर संपर्क स्थापित करना है और अपना एड्रेस बताना है, आपको घर बैठे वो जानकारी मिलेगी। या व्हाट्सएप पर चाहते हैं तो भी अपना नंबर बता दीजिए, व्हाट्सएप पे आपको जानकारी प्रदान की जाएगी। इसके अलावा आप में से जो लोग कुछ कंफ्यूज्ड हैं, अनस्टेबिलिटी है, इल्यूजन में है, या निर्णय शक्ति उनसे अभाव दिखाई दे रहा है, या कोई चीज़ का सही निर्णय नहीं हो पा रहा है, तो उनको राहु से संबंधित उपाय करने चाहिए। तो आप हमेशा राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करें। ओम राम राहवे नमः इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। और हर शनिवार को जब राहु काल हो, सुबह 9 से 10:30 के बीच में, एक नारियल लेना है, जटा वाला नारियल, साबुत नारियल, उसको अपने ऊपर से 11 बार घुमाना है क्लॉकवाइज, और इसे राहु काल में 9 से 10:30 के बीच में ही जल में विसर्जित कर देना है। चाहे आसपास कोई झील, कुआं, तालाब हो, या फिर पानी की बाल्टी भर करके उसमें डाल सकते हैं। अभी निर्णय आपको करना है कि आपको नारियल को कहाँ विसर्जित करना है। ये उपाय कर सकते हैं। रत्नों में स्ट्रेंथ होती है, पावर होती है, ताकत होती है, इसीलिए लोग रत्न पहनते हैं और हर देश में रत्न धारण किए जाते हैं। कोई फैशन के रूप में धारण करते हैं, अनायास ही उन्हें फायदा मिलता है। और हमारे यहाँ पर रत्न उस ग्रह को मजबूत बनाने के लिए, उसका पावर लेने के लिए, उसका शुभ फल लेने के लिए धारण किए जाते हैं। तो आप अपनी राशि से संबंधित रत्न, हीरा, पन्ना और नीलम, जिसको 3 त्रिकोण बोलते हैं, उसके रत्न धारण करने से भाग्यवृद्धि रत्न लॉकेट का निर्माण होता है, वो धारण कर सकते हैं। और जो व्यवसायी है, जिन्हें फाइनेंशियल नीड बहुत ज़्यादा है, वो लोग अपनी राशि का लक्ष्मी योग रत्न लॉकेट धारण कर सकते हैं। इन लॉकेट के बारे में, इन रत्नों के बारे में जब भी जानकारी चाहिए, स्क्रीन पर जो नंबर दिए हुए हैं उस पर संपर्क स्थापित कर सकते हैं। इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जो समय में, ऑफिस टाइम के समय, ये ध्यान रखना है आपको कि यहाँ पर समय चेंज हो सकता है। आपकी कंट्री के हिसाब से उस दिन दिन हो सकता है, उस समय दिन हो सकता है, लेकिन यहाँ पर रात होगी तो कोई फ़ोन उठाने वाला होगा नहीं। तो आप समय का ध्यान रखेंगे तब आपको कोई शिकायत नहीं रहेगी। इसके अलावा जो घर बैठे टेलीफोनिक कंसल्टेंसी का फ़ायदा उठाना चाहते हैं, समस्याओं का समाधान चाहते हैं, वो लोग भी इन्हीं फ़ोन नंबर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं अपॉइंटमेंट फिक्स करने के लिए। कोई भी जानकारी चाहिए उसके लिए, चाहे आप पुस्तकें चाहते हैं जो ज्योतिष से संबंधित है, मैंने जो पुस्तकें लिखी है, 40 पुस्तकें लिखी है, वो आप घर बैठे मंगवा सकते हैं। या मेरे पिताजी श्री राधाकृष्ण शिमल जी की पुस्तकें, वो भी आप मंगवा सकते हैं। उसके लिए भी इसी फ़ोन नंबर पर संपर्क स्थापित करना है। मैं कामना करता हूं कि आप स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें और सुरक्षित रहें। अपना और अपने परिवार का बहुत बहुत ख्याल रखें। आप सभी को मेरा नमस्कार, बहुत बहुत शुभकामनाएं। ईश्वर आपकी रक्षा करे। बहुत बहुत धन्यवाद।